हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी आरआरबी जीआई की जो दोस्तों 17 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है उसका एनालिसिस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, बिल्कुल रियल क्वेश्चन है, फैक्ट क्वेश्चन एक भी आप सभी को नहीं मिलेंगे। जिस प्रकार आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी को कराए जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों अब डेली बेसिस पर आप सभी का जिस पर जैसे एग्ज़ाम होगा उसका तुरंत लमसम 1 या 2 घंटा के अंदर दोस्तों आप सभी को जो है यहाँ पर एनालिसिस मिलने वाला है। और बिल्कुल दोस्तों जो है पेपर का ही क्वेश्चन रहेगा, फेक क्वेश्चन एक भी हम नहीं लाएंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आया था। मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये आपसे इसे पूछा गया था। तो मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है ये पूछा गया था। तो पूर्व भारतीय क्रिकेट जो शिखर धवन है, कौन दोस्तों, जो क्रिकेटर शिखर धवन है वो मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चलिए इनके बारे में और देखते हैं, इनके बारे में यहाँ से क्या क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। शिखर धवन जो है मोटो जीपी की भावना को दर्शाने वाले फेंस कर रेस कर अभियान का नेतृत्व करेंगे। इसमें क्या करेंगे शिखर धवन तो दोस्तों जो है फेस कर रेस कर अभियान का नेतृत्व करेंगे। इस अभियान के जरिए शिखर धवन रेसिंग के प्रति अपने जुनून को दिखाएंगे और पूरे भारत में नए दर्शकों को मोटो जीपी से परिचित करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। साल 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कितने आंदोलन चलाए थे। साल 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कितने आंदोलन चलाए थे, ये आपसे से पूछा गया था। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साल 1927 में 2 आंदोलनों का नेतृत्व किया था। पहला आंदोलन क्या था, महाड़ सत्याग्रह, और दूसरा क्या था, मंदिर प्रवेश आंदोलन। ये दोनों आंदोलन जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1927 ईस्वी में चलाए गए थे। इसके बारे में और देखते हैं आखिर ये आंदोलन क्या था, किस लिए हुआ था। तो महाड़ सत्याग्रह आंदोलन के बारे में कुछ जानकारी है, इसे भी देख लेते हैं। यह आंदोलन 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाड़ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो रायगढ़ जिले के महाड़ में हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था, महाड़ सत्याग्रह पड़ा था। इस आंदोलन का मकसद जो है दलितों को सार्वजनिक चौदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाना था। मतलब इसका मेन मकसद यह था जो दलित लोग थे उन्हें दोस्तों कुएं से पानी, तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाना था, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। इस आंदोलन में अंबेडकर और उनके अनुयायियों ने चौदार तालाब तक जुलूस निकाला था। चलिए आगे देखते हैं। इस आंदोलन के जरिए दलितों के लिए बराबरी का दर्जा भी घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है, ये आपसे से पूछा गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 20 है ये किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 जो है अपराध के लिए सजा के संबंध से सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, यह संविधान के भाग 3 में शामिल है और यह मूल अधिकारों का हिस्सा है। इस अनुच्छेद के मुताबिक किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी ठहराने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। वो कौन सी बातें हैं, तो पहली बातें हैं दोस्तों जो है अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लो 2024 चल रहा है, कितना है 24, 2024 में चोरी की सज़ा कितनी है, 2 वर्ष है। कितनी है, अगर आप कोई चोरी करेंगे तो इसकी सज़ा कितनी है, 2 वर्ष। लेकिन आप 2024 में अपराध करते हैं, लेकिन आप सभी को सज़ा कब मिलती है, 2025 में मान लो। अब 25 में इसकी सज़ा कितनी हो गई है, 5 वर्ष हो गई है। लेकिन आप सभी को 5 वर्ष सज़ा ना मिलकर 2 ही वर्ष मिलेंगे, क्योंकि आप सभी ने 2024 में अपराध किया था। यहाँ से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। इसे दोस्तों कोई अपने मन पर मत लेना उदाहरण को, केवल हम आप सभी को समझाने के लिए बता रहे हैं कि चोरी की सज़ा इतनी है, इस प्रकार है। दूसरा इसमें क्या है, दूसरी बात इसमें यह बताई गई है कि अगर आप एक बार अपराध करते हैं तो उसकी केवल एक बार ही सज़ा मिलेगी, 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी। तीसरी बात यह कही गई है इसमें कि किसी भी अपराधी को बाध्य नहीं किया जाएगा कि वह अपने खुद खिलाफ गवाही दे। चलिए आगे देखते हैं। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे, पूछा गया था आप सभी से, भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे। तो भारत के पहले अटॉर्नी जनरल जो थे वो MC
सीतलवाड़ थे। कौन? एमसी सीतलवाड़ जो थे भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे। उन्होंने 28 जनवरी 1950 से लेकर 1 मार्च 1963 तक इस पद पर रहे हैं। वे भारत के एकमात्र अटॉर्नी जनरल है जिन्होंने सबसे लंबे समय तक यानी 13 साल तक इस पद पर काम किया। एमसी सीतलवाड़ एक प्रतिष्ठित वकील थे। उन्होंने नए भारत के कानूनी और संवैधानिक ढांचों को आकार देने में अहम भूमिका भी निभाई है। चलिए अब देखते हैं भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में कुछ जानकारी जो है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे से पूछा जा सकता है। भारत के अटॉर्नी जनरल सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। ये आप याद रखिए, जिनका पेपर वही नहीं हुआ उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अटॉर्नी जनरल जो होता है वो सरकार क्या होता है, तो मुख्य सलाहकार होता है। और देखें, भारत के अटॉर्नी जनरल भारत के सुप्रीम कोर्ट के में सरकार प्राथमिकता अधिवक्ता होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का जो है प्राथमिक अधिवक्ता कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता है। भारत के राष्ट्रपति सरकार की सलाह पर अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। इनकी सलाह पर? भारत सरकार की सलाह पर करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो भाग दोस्तों 5 है और अध्याय 1 में और अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल की कार्यकाल दोस्तों जो है इससे संबंधित है। मतलब भाग 5 अध्याय 1 अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों 2024 नहीं होगा। पूछा गया था यूनेस्को सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। यहाँ पर क्वेश्चन आया था विश्व धरोहर समिति का 76वां सत्र जो था, यह सम्मेलन 21 से 31 जुलाई में 2024 को भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन के दौरान असम की मोइदम्स अहोम राजवंश की माउंट दफन प्रणाली को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुरानी नदी कौन सी थी? ये आपसे से पूछा गया है। सबसे पुरानी नदी कौन सी है? ये आपसे से पूछा गया था। तो दुनिया की सबसे पुरानी नदी जो है फिंके नदी है। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी हिस्से से लेकर उत्तर दक्षिण ऑस्ट्रेलिया तक बहती है। इसकी लंबाई 750 किलोमीटर है और इसकी उम्र अगर पूछे तो कितनी है? तो 76 करोड़ साल से ज़्यादा मानी जाती है। मतलब 36 करोड़ साल से पुरानी यह नदी मानी जाती है। कुवैत दोस्तों यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर कुवैत होगा। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है? कुवैत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो कुवैत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में कुतुब परिसर में स्थित है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मतलब यहाँ पर बताया जा रहा कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में कराया था। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद जो है भारत की मुस्लिम विजय का जो है विजय स्तंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं लोकसभा के विपक्ष नेता कौन है? तो 18वीं लोकसभा के विपक्ष नेता जो हैं राहुल गांधी है, जो कांग्रेस के नेता हैं। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जो हैं, जो भाजपा के हैं। सदन के नेता प्रधानमंत्री कौन है? तो भाजपा के नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? राष्ट्रपति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है। उनकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो, 35 वर्ष पूरी कर चुका हो और लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने योग्य हो। ये दोस्तों जो है राष्ट्रपति बनने के लिए जो है योग्यता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी की जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन आए थे आरआरबी जेईई में 17 दिसंबर फर्स्ट ने, उतने क्वेश्चन दोस्तों आप सभी को कराए गए हैं। अगर दोस्तों आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहां से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर जिन भी भाइयों का पेपर है, अगर उनका पेपर हो जाए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप दोस्तों जो है कर पेपर भेज सकते हैं, ताकि आप सभी के पेपर का एनालिसिस जल्द से जल्द कराया जा सके। इस नंबर पर आप दोस्तों व्हाट्सअप कर अपने पेपर को भेज सकते हैं, ताकि जल्द से जल्द आप सभी का एनालिसिस कराया जा सके। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड के पास शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।